ये देखिए, सैफ अली खान पर हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमले को लेकर एक संदिग्ध दुर्ग से गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से गिरफ्तारी हुई है और जनरल डिब्बे से दुर्ग आरपीएफ ने इसे अरेस्ट किया है। मुंबई से भेजी गई तस्वीर के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दुर्ग से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और जो तस्वीरें जारी की गई थी, जो जानकारी दी गई थी मुंबई से, जो तस्वीर भेजी गई, उसी के आधार पर आरपीएफ ने जनरल डिब्बे से यह गिरफ्तारी की है। जनरल बोगी से अरेस्ट किया है। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है? जिसे गिरफ्तार किया गया उसको लेकर कोई इनपुट मिल पाया है? क्योंकि सिर्फ अभी यही जानकारी दी जा रही है कि तस्वीर के आधार पर ही यह गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कई टीमें अपनी बनाई है और ये फोटो भी अलग अलग राज्यों में सर्कुलेट किए हैं और उसी के आधार पर पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। क्योंकि आज आरपीएफ ने दोपहर 1:30 बजे इसे अरेस्ट किया है। जनरल बोगी में था और जो आरपीएफ के अधिकारी हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई है रवि, उनका ये कहना है कि महज 5 मिनट ये ट्रेन वहां पर रुकती है और उसी 5 मिनट में ये पूरा ऑपरेशन हुआ और इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, आप जैसा बता रहे हैं हिरासत में लिया। क्या इसकी जानकारी आरपीएफ ने मुंबई पुलिस को दी है? उनसे कोई क्रॉस वेरिफिकेशन कराया है इस पूरे मामले में, या फिर अभी ये व्यक्ति आरपीएफ के ही कब्जे में है? शुभम, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी शुभम, ये व्यक्ति है कहां? ये तस्वीर मुंबई पुलिस के द्वारा ही भेजी गई थी और उसी आधार पर जो दुर्ग आरपीएफ थी उन्होंने इस शख्स को हिरासत में लिया है, जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है। फिलहाल ये दुर्ग में ही है, आरपीएफ की कस्टडी में है। उससे पूछताछ भी जारी है। 8 बजे, रात के 8 बजे के करीब महाराष्ट्र पुलिस वहां पर पहुंचेगी और इस शख्स को हिरासत में लेगी और उसके बाद उससे पूछताछ करेगी। और जिसको गिरफ्तार किया गया है उसने अपने बारे में कुछ बताया? जिसको हिरासत में लिया गया, माफ कीजिएगा। देखिए, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि चूंकि जिस तरह से ये ट्रेन के ज़रिए भाग रहा था और इसको लेकर जो इनपुट था रवि कि ये मध्य प्रदेश जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 4-5 घंटे से ये हलचल थी कि जो आरोपी है वो मध्य प्रदेश से अरेस्ट हुआ है या हिरासत में लिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश का कोई भी बड़ा पुलिस अफसर इस बात पर मुहर नहीं लगा रहा था कि उन्हें किसी तरह का इनपुट है। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र पुलिस की जो अलग अलग टीम्स बनी हुई है इस पूरे मामले में, वो मध्य प्रदेश में भी थी और लगातार सर्च कर रही थी। मगर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये पता चलता है कि वहाँ पर आरपीएफ की टीम ने एक शख्स को डिटेन किया है, जो तस्वीर महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें दी थी। उसी तरह का शख्स जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम आकाश है। तो फिलहाल उसने क्या कुछ बताया है ये तो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, मगर उससे पूछताछ चल रही है। 1:30 बजे उसे हिरासत में लिया गया है। शाम के 5 बज चुके हैं। कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र पुलिस को आरपीएफ इसे सौंप देगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। शुभम और जेपी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, जो जानकारी अभी यहां सामने आ रही है दुर्ग से, उसको लेकर वहां कोई क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया? और यह भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों को उस हमलावर के शक में हिरासत में लिया गया और उनमें से क्या अभी तक पुख्ता जानकारी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोगों को इसी सिलसिले में पुलिस ने पकड़ा है, पूछताछ किया है। दुर्ग में भी एक और हिरासत में लिया गया व्यक्ति। देखिए, मैं आपको बताऊं रवि, जो करीना कपूर ने पूरा जो बाइफरकेशन दिया है, जो डिटेल बताई है इस आरोपी की, क्योंकि खुद उन्होंने देखा है, उनकी जो नौकरानी है लीमा, उन्होंने भी देखा है। तो 5.5 फुट का है ये, करीब 40 साल के आसपास की, 38 से 40 साल के आसपास की इसकी उम्र है। रंग जो है इसका गहरा सांवला है, तो इसका जो शरीर है वो पतला है। तो फोटो के आधार पर पूरे देश में इसकी जो है खोजबीन की जा रही है। और खास तौर पर जैसे टीवी9 भारतवर्ष पर बार बार हम बता रहे हैं कि बांद्रा से ये दादर गया और दादर से ये लंबी दूरी की ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद से आगे निकल गया, यानी गुजरात निकल गया। तो गुजरात से वो राजस्थान जो है निश्चित तौर पर जा सकता है, इसलिए राजस्थान में भी टीम को अलर्ट किया गया है, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ये जो शख्स पकड़ा गया है, जैसे हम टीवी9 भारतवर्ष पर चला रहे हैं, तो ये लुक अलाइक है, सेम टू सेम दिखने वाला हूबहू व्यक्ति है। तो क्या ये वही हमलावर है जिसने
सैफ अली खान पर हमला किया था, क्योंकि हम बांद्रा पुलिस स्टेशन पर सुबह से खड़े हैं और यहाँ पर कम से कम 4 ऐसे लोगों को लाया जा चुका है। इसके पहले भी शाहिद को लाया गया था, वारिस को लाया गया था, ये दोनों भी लुक अलाइक थे और एग्जैक्ट हूबहू दिख रहे थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो हूबहू दिखने वाले लोग हैं, जिन्होंने फास्ट ट्रैक जो लिखा हुआ बैग, काले रंग का बैग जो है वो अपने कंधे पे टांग रखा हुआ है, ये बांद्रा में भी नजर आया था हमलावर, दादर में भी नजर आया था। तो इसकी तलाश करने के लिए इसकी जो तस्वीर है वो पूरे भारत में जो है भेज दी गई है, खास करके वेस्टर्न जो रूट है जयपुर से लेकर मुंबई तक का यहाँ भेजी गई है और आगे ये वेस्टर्न रूट का जो लाइन है, क्योंकि ये ट्रेन बदल भी सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो टीम है, जीआरपी की टीम है, वो भी इसकी तलाश में जुट गई है। स्पेशल जो टीमें हैं वो इसकी तलाश कर रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की और मुंबई पुलिस की 40 टीमें इसकी तलाश कर रही हैं। मुंबई के बाहर कई जगहों पर इसकी तलाश की जा रही है। तो जो भी शख्स इसकी तरह से दिखने वाला या इसकी तरह से बैग लटकाकर चलने वाला ऐसा कोई भी शख्स मिलता है उसे पकड़ा जा रहा है। तो ये वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, जो दुर्ग में पकड़ा गया। जैसे हमारे संवाददाता शुभम बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लीड है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है दुर्ग जाने के लिए तैयार है और ऐसा माना जा रहा है कि बाय फ्लाइट ये टीम जाएगी और रात 8 बजे तक वहां पहुंच जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स जमा कर लिए हैं। जो हमलावर है उसका फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक टीम के पास है। देखिए, आप बने रहे हमारे साथ, शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। देखिए, चेहरे और कद काठी के हिसाब से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है और इसी सिलसिले में दुर्ग से खबर आई। और इस बीच देखिए, दादर स्टेशन से हमलावर की नई तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद बांद्रा से दादर आया था हमलावर, काले रंग के बैग के साथ ये हमलावर दिख रहा था। तो ये देखिए, ये एक और तस्वीर सामने आई है, काले रंग के बैग के साथ ये व्यक्ति नजर आया दादर स्टेशन से। ये नई तस्वीर सामने आई है। तो एक एक करके आप देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं उनको खंगाला जा रहा है और ये एक नई तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद बांद्रा से दादर आया था, जैसा कि जयप्रकाश भी बता रहे हैं, जेपी भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता, कि किस तरीके से यहां से एक लॉन्ग रूट पकड़ने की फिराक में था और इसी वजह से ये शक है कि गुजरात होते हुए शायद ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तरफ निकला हो। चूंकि दुर्ग में भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, इसलिए इन कड़ियों को जोड़कर ही पूरी पिक्चर देखने की कोशिश पुलिस कर रही है। देखिए, काले रंग का बैग है इसके साथ और इसके साथ ये हमलावर नजर आया है। तो एक तस्वीर और आ गई है सामने, आप देखिए, कपड़े भी बदले हुए हैं और काले रंग का बैग भी है। तो लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से देखते हैं इस नई तस्वीर को। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर आई है और देखिए, ये स्टेशन पर ही था तब की ये तस्वीर सामने आई। आप देखिए, कद काठी, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि पतला दुबला था, ये पतली दुबली कद काठी और चेहरे की बात कही जा रही है, शक्ल सूरत की बात कही जा रही है, 38 से 40 साल उम्र। और साथ में देखिए, इसके पास एक बैग है, काले रंग का बैग। ये बैग जो है, दरअसल आप देखिए कि सैफ अली खान के घर में जब हमला होता है तब भी हमलावर जाते और आते, यानी सीढ़ियों से जाते वक्त और सीढ़ियों से आते वक्त भी उसकी पीठ पर एक ऐसा ही बैग था। और यहां पर भी आप देखिए, दादर स्टेशन के पास भी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें भी वो बैग कैरी कर रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि कपड़े लगातार बदले हैं और जहां पर हमने ये देखा कि उसने हेडफोन खरीदा, वहां भी वो अलग हुलिये में नजर आया था। एक चीज और है कि जो दावा किया गया था कि ये व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पे, यानी कि महाराष्ट्र से निकलकर कहीं और जाने की तैयारी कर रहा था और इसीलिए हेडफोन खरीद के वो लगातार न्यूज को ट्रैक कर रहा था ताकि वो अपडेटेड रहे कि आखिर चल क्या रहा है। यानी कि बहुत ही दिमाग लगाकर ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये भी आशंका है। तो ये दो तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर तो आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दादर स्टेशन के पास की है। आप नीली शर्ट में देखिए, पतली कदकाठी और साथ में काले रंग का बैग। ये एक लेटेस्ट तस्वीर सामने आई। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दुर्ग में जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, उसकी ये तस्वीर बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये वहां से ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा था। जनरल बोगी में आरपीएफ ने पकड़ा है और आज 8 बजे, रात 8 बजे के करीब महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंचेगी इससे पूछताछ के लिए। जेपी हमारे साथ जुड़े। जेपी, ये जो नई पिक्चर हम दिखा रहे हैं स्टेशन के पास,
पीठ पर बैग है, नीले रंग का कपड़ा, शर्ट शायद पहन रखी है। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? ये तस्वीर कहां से निकली है और इस तस्वीर का मिलान जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उससे पुलिस करा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया रवि, जो सदगुरु शरण नाम की जो बिल्डिंग है जिसमें सैफ अली खान 9th, 10th, 11th एंड 12th ये फ्लोर पर 10th, 11th, 12th एंड 13 ये फ्लोर पर रहते थे। 4 फ्लोर उनका वहां पर है। उसमें जो 11वें मंजिल पर हमला किया है, जो हमलावर है वो वहां से निकलकर बैंड्रा रेलवे स्टेशन आया, जैसे टीवी 9 पर हमने ये खबर दिखाई। उसके बाद वो दादर गया, दादर से उसने लंबी दूरी की गाड़ी पकड़ी टर्मिनस से और वहां से वो बाहर निकल गया। तो दुर्ग से जो तस्वीर आई है ये भी उसी की तरह हूबहू दिखने वाला शख्स है, क्योंकि सीसीटीवी में जो शख्स सैफ अली खान के घर से नीचे उतर रहा है और ऊपर चढ़ रहा है उसका प्रोफाइल शॉट ज्यादा, प्रोफाइल विजुअल ज्यादा आया है और ये एकदम एग्जैक्ट क्लियर विजुअल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो घर में घुसा तो उसने कई जगह पर हाथ लगाए, कई चीजों को छुआ, कई जगह पर उसकी जो हाथापाई हुई सैफ अली खान से और नौकरानी से, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल गए हैं और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर जितने लोगों को डिटेन किया जा रहा है उनका फिंगरप्रिंट्स मैच किया जा रहा है। जिसका फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया फिर उसके आगे के कॉरोबोरेटरी एविडेंस को जुटाया जाएगा और उसके बाद आरोपी पकड़ा गया है ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा। तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है मुंबई पुलिस को, मुंबई क्राइम ब्रांच को। और मुंबई पुलिस जो है सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर पालघर में, वापी में, जैसे मैंने आपको बताया वसई, विरार, मीरा भाईंदर और उसके आगे तक गई है इस आरोपी को पकड़ने के लिए, इस हमलावर को पकड़ने के लिए, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और इसमें मुंबई पुलिस कोई भी जो है सुराग छोड़ना नहीं चाह रही है। बिल्कुल जेपी, बने रहे हमारे साथ। और देखिए इस बीच एक और अपडेट आपको दे दे इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। आकाश ने बताया कि वो मुंबई में का ही रहने वाला है, उससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आकाश ने बताया कि वो मुंबई का ही रहने वाला है, उम्र 31 वर्ष बताई है उसने, जिससे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आरपीएफ ने पकड़ा है, हिरासत में लिया है जनरल बोगी से। चेहरे कदकाठी के मिलान के हिसाब से उसे पकड़ा गया है और मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को भी इसके बारे में सूचित किया गया है। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, मुंबई का ही रहने वाला है आकाश, यानी कि एक लिंक तो यहां नजर आ रहा है मुंबई का। बिल्कुल, चूंकि पूछताछ लगातार आकाश से चल रही है और पूछताछ में ही उसने ये बताया है, उसकी उम्र 31 वर्ष है और वो मुंबई का रहने वाला है। तो कम से कम ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि आकाश जैसे हिरासत में लिया गया है, उस फोटो के आधार पर, जिस फोटो के बारे में करीना कपूर ने भी बताया है कि किस तरह का वो शख्स दिखता है और उसी के आधार पर इसे हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ चल रही है, मुंबई से ही ये आता है। महज 5 मिनट का आरपीएफ का दुर्ग का ऑपरेशन ये रहा, जिसमें जनरल डिब्बे से आकाश को हिरासत में लिया गया है। तो कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र पुलिस भी वहां पर पहुंचेगी और आकाश से पूछताछ करेगी। चूँकि मध्य प्रदेश में भी, जैसा रवि हम चर्चा कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र की टीम सर्च कर रही थी। चूँकि इससे पहले भी हमने देखा है कि महाराष्ट्र में अगर ऐसा कोई कांड हुआ है तो उसके बाद आरोपी यहाँ पर भी भाग कर आते हैं। अगर आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर देखेंगे तो नागपुर के बाद सीधे छिंदवाड़ा, उसके अलावा बड़वानी ज़िला, तो 2-3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर लगती है। दूरी भी 400-500 किलोमीटर मुंबई की है, लिहाजा आरोपी आसानी से यहाँ पर आते हैं। मगर ये ट्रेन से, वो भी जनरल डिब्बे से सफ़र कर रहा था, कोलकाता एक तरह से ये ट्रेन जाती है और वहीं पर यानी कि मुंबई से कहीं दूर दूसरे राज्य में भागने की कोशिश हो रही थी। तो फिलहाल आकाश दुर्ग आरपीएफ के हिरासत में है और कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस वहां पर जाएगी और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर। टीवी 9 लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है।